अपना मोबाइल उन्हें दे करके कहिए कि जरा ये चला के तो दिखा दो। तो अभी तक तो हम जानते थे कि एक नहीं चलाना जानता है, अब पता लगे दूसरे भी नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए उनकी बातों पे ध्यान मत दो। वो भी खुद दुखी हैं, क्योंकि नेताजी ने मुझे बताया था कि जब वो आए नेताजी से मिले आके, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों का बड़ा बुरा हो रहा है उस पार्टी में। तो सोचिए, नेताजी से कह के आए, इसीलिए हमने वहां कूपन रखवा दिया एक पार्टी की सदस्यता का कि अगली बार कोई आए तो नेताजी से कहूंगा पहले सदस्य बना दो इसको पार्टी का। तब से गए कि नहीं गई है? अगर ये गए तो नेताजी से सदस्य बनवा दूंगा इनको। अब तुम्हारी न्यूज चल जाएगी। ठीक, धन्यवाद। महिलाओं के लिए खास तौर पे मैनिफेस्टो जारी किया है, तो आपके समाजवादी पार्टी का जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे किसानों के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार और ठोस काम क्या होगा जिससे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, और महिलाओं को या बेटियों को या बहनों को क्या अच्छी योजनाएं दे सकते हैं जिससे वो भी समाज में बराबरी पर खड़े हो जाएं, उन्हें भी कम ना आंका जाए। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। लगातार समाजवादी पार्टी ने बेटियों को, महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है, केवल चुनाव के लिए नहीं। जब कभी समाजवादी सरकार आई होगी, और आपको पता होगा कि सबसे पहले नेताजी ने कन्या विद्याधन शुरू किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के अन्य प्रदेशों में भी उस तरह की योजनाएं बेटियों के लिए, बहनों के लिए चलने लगी। समाजवादी पेंशन जब महिलाओं को दी 500 रुपया, अब महंगाई बढ़ गई है। अब हम पार्टी में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश का बजट देख करके कि क्या हम उसको दोगुना कर सकते हैं, क्या 3 गुना कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दी थी समाजवादी पेंशन 500 रुपए, किसान को तो आज 500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजने का, तो समाजवादी सरकार ने सबसे पहले, चाहे समाजवादी पेंशन रही हो, कन्या विद्याधन रही हो, या जो फार्मर्स को कृषि विभाग में जो डीबीटी सिस्टम लागू किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने लागू किया था। ये अलग बात है कि समाजवादी लोग प्रचार नहीं कर पाए, ये प्रचार कर रहे हैं। जिन्होंने बैंकें बेच दी, आप सोचिए, बैंकें बिक गई, बैंकें डूब रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आज लोगों का कमाई नहीं है, आधी कमाई हो गई, महंगी दोगुनी है। तो बताइए, कमाई आधी हो, महंगाई दोगुनी हो, तो आप कैसे खुशहाली आएगी? और बैंकें डूब रही हो, बैंकें इंटरेस्ट रेट के बाद बैंकें मर्ज हो रही, बैंकें डूब रही हैं। जिसने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्रांचेस खुली, एटीएम मशीन्स लगी, अब एटीएम बंद हो रही हैं। तो डीबीटी सिस्टम समाजवादी लाए थे, और जहां तक बहन, बेटी और मां के लिए योजना अलग से अच्छी योजना लाएंगे। ये कहा गया है कि पुलिस कर्मियों में 25% महिलाएं देंगे, आप महिला पत्रकारों के लिए क्या कीजिएगा, बता दीजिए। सबसे पहले महिला पत्रकारों के लिए अलग से सीट होगी, अलग से रो होगी, और महिलाएं पत्रकार आप खुद हमें लिख करके सुझाव दे दीजिए क्या 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 हम आपकी मदद कर सकते हैं, मैनिफेस्टो में उनको शामिल किया जाएगा। ये अभी क्यों बता दें, आप तो रोजगार में हो, बेरोजगार थोड़ी हो आप। लेकिन ये आपकी जानकारी में ला दें कि जिस तरीके से समय बदला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया का प्रचार किया, लेकिन डिजिटल इंडिया कुछ नहीं कर पाए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी की जो कंपनी है, बताओ, कंडे बेच रही है। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस कारोबार कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़े आदमी की जो कंपनी है, वो अपने कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन कंडे बेच रहा है। बताइए, कंडे बेचे जा रहे हैं? अरे आप तो बात नहीं समझ रहे। जो बेरोजगारी और नौकरी का सवाल है, समय बदला है, आजकल चीजें बदली हैं, तो सरकारों को भी काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी सरकार नया युग लाएगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि याद कीजिए, लैपटॉप बांटा था तो अलग अलग तरह की बातें आ रही थी, लेकिन कोविड के समय में और आज टेक्नोलॉजी के समय में लोगों ने महसूस किया कि लैपटॉप कितनी बड़ी जरूरत की चीज है।
और केवल समाजवादी सरकार नहीं है, समाजवादी लोग नहीं कहते, आम लोग भी जिनको लैपटॉप मिला था वो आज भी चला रहे हैं और आज भी लैपटॉप चल रहा है। तो जहां डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात कही, वहीं डिजिटल डिवाइड भी आज के समय की चीज है। तो डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो, उस पे भी समाजवादी सरकार आने वाले समय में सोचेगी कि गरीब बच्चे जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको पढ़ाई का स्तर कैसे बेहतर करें, उनको ट्रेनिंग का कैसे इंतजाम करें, जिससे कि उन्हें नौकरी और रोजगार आज के समय पे मिल सके, जब दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंडे बेच रही हो। बात समझ गया नहीं समझे? धन्यवाद। तमाम ये जो स्वेटर और जूते वाली योजना थी, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। ये जूते वाली स्कीम में, स्वेटर वाली स्कीम में, ये सब जमीनी लोग खड़े हैं और बैठे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, जिस समय जूते बांटे थे पता नहीं कैसे जूते बांट दिए, नंबर साइज भी बदल गया। स्वेटर में तो आप जानते हो क्या क्या सवाल खड़े हुए थे। जिस समय सर्दी थी उस समय स्वेटर ही नहीं मिले, स्वेटर बड़े छोटे पता नहीं कैसे दे दिए। तो इस सरकार की योजना नहीं, और बच्चों को ये भला नहीं चाहते। अगर बच्चों का भला चाहते होते तो समाजवादी सरकार में बर्तन मिल रहे थे और बड़ी बड़ी वो किचन बन रही थी खाना बनाने की। अक्षय पात्रा को लेकर के आए थे। लखनऊ जैसे शहर में करीबन 1.25 लाख बच्चों को मशीन से खाना मिल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में वो बनाने की शुरुआत कर दी थी, वो योजना बंद कर दी। आजमगढ़ में किचन बनती, बनारस में बनती, गाजीपुर में बनती, बलिया में, रामपुर में, लेकिन वो किचन जो बननी थी, जो मॉडर्न किचन बननी थी वो बच्चों के खाने के लिए, वो सरकार ने बंद कर दी। उसका पैसा काट करके बजट उससे स्वेटर बांटे थे। यूपीपी मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यूपीपी मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ना तो उन मेडिकल कॉलेज के लेने वाला कोई तैयार हो रहा है, ना ही प्रदेश में डॉक्टर्स पर्याप्त हैं। तो केवल मेडिकल कॉलेज केवल ये गिराने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जो उद्घाटन हुए थे मेडिकल कॉलेज, उनको देखा नहीं? पर्दा हटा करके कैसे थे मेडिकल कॉलेज, पर्दा हटा करके देख लीजिए कैसे थे मेडिकल। और ये मेडिकल योजना, जो मेडिकल कॉलेज बनाने की जो योजना है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस बने, मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और यही हमारे बैठे जिला अध्यक्ष तनवीर, शाहजहांपुर में सबसे पहला उस हॉस्पिटल का और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहना कि हम ही ने सब बना दिए, इससे बड़ा झूठ क्या है? ये झूठ के फूल है भारतीय जनता पार्टी। इनके फूल में न खुशबू है और इनके विज्ञापन झूठे हैं, इनके वादे जुमले हैं। अगर हम इसी तरह कंधे पे कंधा रख करके खड़े रहेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। हाँ, इनका सवाल रह गया। क्यों मुझे कब चलवाएं? कल करवाएंगे, कल।